हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टडी फ्लो वर्क के बारे में। स्टडी फ्लो वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस। ओके, स्टडी फ्लो वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस, और वो प्रोसेस भी क्या होंगे? स्टडी फ्लो प्रोसेस होंगे। क्लियर? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी कि अगर कोई ओपन सिस्टम की प्रोसेस हो रही है और उसको अगर हमने पीवी ग्राफ में शो किया है, जैसे कि पॉइंट 1 से 2 एक प्रोसेस हो रही है जो कि स्टडी फ्लो प्रोसेस है। स्टडी फ्लो प्रोसेस हो रही है तो उसका वर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना होगा। अगर यही ओपन सिस्टम का वर्क होता है तो हम उसको एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंस होता है, ये मेजर डिफरेंस होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये वर्क कैलकुलेट करना है तो ये वर्क ग्राफ से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये देखते हैं। देखिए, डब्ल्यू फ्लो वर्क, डब्ल्यू एफ का मतलब फ्लो वर्क, फ्लो वर्क। देखिए, फ्लो वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है इस ग्राफ से, तो इस ग्राफ से कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप देखिए दो डायमेंशन क्या है इसकी, यहां से यहां तक v1 है और ये पूरा क्या है p1। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? p1 मल्टीप्लाइड बाय v1। क्लियर है? इसके बाद इस एरिया के बाद ये एरिया कैलकुलेट कर ले, प्लस कर ले। तो ये बेसिकली अगर आप नीचे का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कौन सा वर्क होगा? ये वाला कौन सा वर्क होगा? ये होगा नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम का वर्क, W नॉन फ्लो वर्क। ओके, तो आप ये पूरा निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, लेकिन ओपन सिस्टम के लिए तो सिर्फ इतना ही चाहिए, तो ये माइनस करना पड़ेगा। P2 और V2 माइनस P2 V2। एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये इतना हिस्सा क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं। W फ्लो वर्क इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस W नॉन फ्लो वर्क। एन एफ का मतलब क्या है? नॉन फ्लो वर्क। और एफ का मतलब क्या है? फ्लो वर्क। नॉन फ्लो वर्क। अब हम एक एक करके वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। फर्स्ट हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम में वी क्या रहेगा? कांस्टेंट। फॉर्मूला हम लगाते हैं, फ्लो वर्क इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस W नॉन फ्लो वर्क। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए नॉन फ्लो वर्क क्या होता है? जीरो। ये आपको पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और वो क्लोज सिस्टम है तो उसका वर्क क्या होगा? जीरो। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 किसके बराबर है? V2 के बराबर है। इसको आप V भी लिख सकते हैं। तो W फ्लो वर्क कितना आएगा? P1 माइनस P2, वॉल्यूम कॉमन आ गया, उस वॉल्यूम को मैंने क्या लिख दिया? V। ये है वर्क का फॉर्मूला, इसको आप V लिख दीजिए, वॉल्यूम। ओके, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे? जब प्रोसेस कौन सी हो रही होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम। प्रोसेस कौन सी होगी? स्टडी फ्लो प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, W फ्लो इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस W नॉन फ्लो। ओके, W नॉन फ्लो, नॉन फ्लो वर्क क्या था? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमने डिराइव किया था। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए W का फॉर्मूला क्या था? तो W का फॉर्मूला था P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, तो W का फॉर्मूला था P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो P2 V2 माइनस P1 V1 ये फॉर्मूला निकल कर आया था। या तो आप P1 रखिए या P2 रखिए, प्रेशर तो क्या है? कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले को उठाकर हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो फ्लो वर्क का फॉर्मूला आ रहा है आपके पास P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, तो फ्लो वर्क कितना हो गया? जीरो। किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। आपको ध्यान रखना है
कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और क्लोज सिस्टम है तो उसका वर्क 0 होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और अगर वो ओपन सिस्टम है तो उसका वर्क क्या होगा, 0। थर्ड पॉइंट हम निकालते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, देखते हैं W फ्लो वर्क इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2। नॉन फ्लो वर्क, आइसोथर्मल के लिए नॉन फ्लो वर्क क्या था, आइसोथर्मल के लिए नॉन फ्लो वर्क का फॉर्मूला क्या था, आइसोथर्मल के लिए नॉन फ्लो वर्क का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते थे, आपने फॉर्मूला डिराइव किया है। ओके, कैसे डिराइव किया है, इंटीग्रेशन पीडीवी से। कैसे, आपने लिखा था पीवी इज इक्वल्स टू क्या था, कांस्टेंट। ओके, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो यहां पर आपने इंटीग्रेट कर दिया था, प्रेशर को कॉमन निकल के सी बाई वी। तो पीवी जो है, आप देख रहे हैं कि पीवी, पीवी का मतलब क्या था, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए आप इसको P1V1 लिखिए या तो P2V2 लिखिए, आपस में क्या होंगे, बराबर। और आपने नॉन फ्लो का जो वर्क है इस तरह से कैलकुलेट किया था, ये दोनों बराबर होने की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नॉन फ्लो वर्क किसके बराबर होगा, नॉन फ्लो वर्क के बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइसोथर्मल एकमात्र एक ही ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि क्लोज सिस्टम का वर्क ओपन सिस्टम के वर्क के बराबर होता है। चौथी प्रोसेस, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर करें, गामा, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये गामा है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक वर्क कितना आया था हमारे पास, एडियाबैटिक वर्क आया था P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, ये आया था। अगर आपको फ्लो प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला रख दीजिए फिर से, P1V1 माइनस P2V2 प्लस प्लस ये आ गया नॉन फ्लो वर्क प्लस नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क यहां पुट कर दीजिए, P1V1 माइनस P2V2 प्लस P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब हम क्या करें, यहां से हम क्या कर सकते हैं, P1V1 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। P1V1 माइनस P2V2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्लो वर्क की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक पॉइंट ध्यान दीजिए, ये जो नॉन फ्लो वर्क है, ये नॉन फ्लो वर्क की वैल्यू P2V2 माइनस P1V1 भी लिख सकते हैं, और आप इसको P1V1 माइनस P2V2 भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं आप, P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 लगाना है या P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 लगाना है। आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है। ऑन द सिस्टम का मतलब हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव वर्क आ रहा है। ओके, तो हम P2V2 भी लगा सकते हैं और हम P1V1 भी की वैल्यू भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P1V1, जैसे कि हम यहाँ लिखे P1V1 माइनस P2V2, ये भी हम लगा सकते हैं, और P2V2 माइनस P1V1 भी लगा सकते हैं, दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर P1V1 अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये P1V1 माइनस P2V2, ये भी सही है। और अगर मैं P2V2 लिखूं तो वो भी सही है, दोनों चीज सही है। अगर मैं यहाँ से P1V1 और P2V2 को कॉमन निकाल लूं, P1V1 माइनस P2V2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, एलसीएम लेके प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, कैंसिल होने के बाद यहां पर क्या बचेगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय गामा। तो फ्लो प्रोसेस में अगर एडियाबैटिक है तो ये उसका वर्क है। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली, क्या है कि ये जो पूरा वर्क है, ये वाला, ये वर्क बेसिकली कौन सा वर्क है, ये क्लोज सिस्टम का वर्क है। तो
तो ओपन सिस्टम का वर्क क्लोज सिस्टम के वर्क के कितने टाइम से? गामा टाइम से, मतलब गामा टाइम से। जैसे कि गामा की वैल्यू अगर 1.44 है या 1.40 है, और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, डायटोमिक गैसेस है, और ओपन सिस्टम वर्क भी हो रहा है, क्लोज सिस्टम वर्क भी हो रहा है, कौन सा ज्यादा होगा? तो फ्लो सिस्टम का वर्क ज्यादा होगा। कितने परसेंट ज्यादा होगा? 40% ज्यादा होगा। अगर मोनोटॉमिक गैसेस लिए हैं और क्लोज सिस्टम वर्क भी हो रहा है, ओपन सिस्टम वर्क भी हो रहा है, तो ओपन सिस्टम का वर्क क्लोज सिस्टम के वर्क से कितना ज्यादा होगा? 1.67 टाइम्स ज्यादा होगा, या 67% ज्यादा होगा। पॉलीट्रॉपिक या पॉलीटॉमिक गैसेस, पॉलीटॉमिक गैसेस अगर हमने ली तो एडियाबैटिक वर्क हमने किया, और फ्लो वर्क भी किया, नॉन फ्लो वर्क भी किया, तो कौन सा वर्क ज्यादा होगा? फ्लो वर्क ज्यादा होगा। कितने टाइम ज्यादा होगा? लगभग 33% वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी फ्लो वर्क की एज कंपेयर टू नॉन फ्लो वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो ये चार हमने प्रोसेस में हमने वर्क कैलकुलेट किए। जनरली जो फॉर्मूला अप्लाई होता है फ्लो वर्क के केस में, वो फॉर्मूला सिर्फ कौन सा अप्लाई होता है, ये तो आपको एक जनरल डेरिवेशन करके बताया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो पंप के आएंगे, कंप्रेशर के आएंगे, टरबाइन के आएंगे, और उसमें इस तरह की इक्वेशन हम नहीं लगाते। हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट किससे? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। वही इक्वेशन हमें याद रखनी है। ओके, ये तो ऑब्जेक्टिव वाइज हमें याद रखनी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? h1 प्लस 1/2 c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस q इज इक्वल टू 1/2 c2 स्क्वायर प्लस h2 प्लस gz2 प्लस w। ये एक इक्वेशन याद रखनी है, और इसी इक्वेशन को हम जहां भी ओपन सिस्टम में लगाएंगे वो फिट हो जाएगी। हमें फिर ये नहीं सोचना कि अच्छा ये यहाँ लग रही कि नहीं लग रही, यहाँ लग रही कि नहीं लग रही। अभी इस तरह के अगर हम फॉर्मूले रट लेंगे तो फिर हमें सोचना होगा कि अच्छा कौन सी प्रोसेस हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक या पॉलीट्रॉपिक, किस तरह की प्रोसेस हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अगर पांचवा पॉइंट हम पॉलीट्रॉपिक भी ले लें और पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट लेके अगर हम डेरिवेशन करें तो सब कुछ यही आएगा। लास्ट में गामा की जगह क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। गामा की जगह क्या आ जाएगा? n। तो p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n। ओके, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर फ्लो प्रोसेस की बात करें तो फ्लो प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस के कितने टाइम्स होती है? n टाइम्स होती है। ओके, तो ये थी हमने स्टडी करी स्टडी फ्लो प्रोसेस के बारे में। इस पूरी यूनिट में अभी हमने क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ लिया, ओपन सिस्टम वर्क पढ़ लिया, और ये पूरा का पूरा बेस था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया ऑलमोस्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशन क्या थे, क्या ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ लाना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।